हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th का टॉपिक है परसेंटेज। अगर आप क्लास 8th में 7th में हैं तो आप पढ़ सकते हैं इस टॉपिक को। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज है। सबसे पहले जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे कौन से, कि परसेंटेज में जो पढ़ना है परसेंटेज होता क्या है। आज का जो गोल है वो कैसा है कि व्हाट इज परसेंट या व्हाट अबाउट परसेंट, परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, आप लोग बताइए कि वीडियोज कैसी लग रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करिए। अपने दोस्तों के साथ, कजिन्स के साथ शेयर करिए, उनको भी इंफॉर्मेशन अपने चैनल के बारे में बताइए। ये चैनल आपका ही है। उम्मीद करते हैं वीडियो भी अच्छी लग रही होगी। आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 8th का टॉपिक है। 8th में ये परसेंटेज कहीं भी, मतलब अगर अभी आप पढ़ेंगे परसेंटेज तो इसका फायदा आपको अदर चैप्टर्स में भी होगा, क्योंकि परसेंटेज कह सकते हैं ये स्टार्टिंग रहता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट अबाउट द परसेंटेज, व्हाट इज द परसेंट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, तो हमने कहा व्हाट इज द परसेंट। परसेंट होता क्या है, तो कहेंगे परसेंट मीन्स होता है कि वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो 100 में रिप्रेजेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 100 में। अगर कोई वैल्यू को हम 100 में बोल रहे हैं, 100 मीन्स हो गया कि नीचे 100 है, ऊपर कोई भी वैल्यू है, तो वो उसको क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये इतने परसेंट है। क्या है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। यहां पे देखिए क्या राइट है, अ परसेंट इज द नंबर। एक परसेंट जो होता है वो नंबर होता है, या फिर उसी को हम क्या कह सकते हैं? रेशियो एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन ऑफ 100। किसका होता है? फ्रैक्शन ऑफ 100। अरे समझो, देखो कुछ नहीं है, बस इतना लिखा है कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है? नंबर होता है। एक नंबर होता है, मान लो 7 है, 7 को हमने क्या कहा? ये 7 है, और यहां पे अगर 100 राइट कर दिए दैट मीन्स ये 7% है। कितना है? 7% है। क्या है? 7%। अब मान लीजिए आपने क्या कहा कि सर मान लीजिए हमने राइट किया 21/100, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? इसी को राइट कर सकते हैं 21%। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि परसेंटेज जो नंबर होता है वो क्या होता है? रेशियो होता है, जिसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। अगर बात किया जाए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 7 को क्या राइट करेंगे? 7%, इस टाइप से राइट करेंगे। यहां तक आए वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात किया जाए ये सिंबल है, क्या कहते हैं? ये सिंबल है, ये जो है ये परसेंटेज का सिंबल है। क्या है? परसेंटेज का सिंबल है। कभी भी अगर आपको आपके नंबर्स में, मान लीजिए आपके नंबर्स हैं 25% या कुछ भी है, तो उसमें क्या है? ये सिंबल मिलेगा, और यही सिंबल क्या होता है? परसेंटेज को शो करता है। क्या करता है? परसेंटेज को शो करता है। इट इज डिनोटेड बाय द साइन दिस। कौन सा होता है? ये साइन होता है। अब कोई अगर पूछे क्या परसेंटेज के पास यूनिट होती है, तो क्या कहेंगे? सर नो। क्या होती है? परसेंटेज हैज नो यूनिट। परसेंटेज में कोई यूनिट नहीं होती। अरे मान लीजिए जैसे क्या हमने कहा, क्या फ्रैक्शन में होती है, रैशनल में कोई यूनिट होती है, तो वैसा ही तो राइट है, ये भी तो वैसे ही राइट है। कहां से यूनिट आ जाएगी? बात समझ में आई नहीं? बात समझ में आई ना? हमने क्या कहा? पहले हमने कहा एक परसेंटेज एक नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 100 राइट होगा। परसेंटेज क्या है? एक नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में कितना होगा? 100 होगा। फिर हमने कहा इट इज डिनोटेड बाई दिस साइन। किससे? इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने क्या बताया? इसके पास कोई यूनिट नहीं होती। क्या होती है? इट इज अ यूनिटलेस। क्या होता है? यूनिटलेस। इसमें कोई यूनिट नहीं लगती है। फिर हमने क्या बताया? इसका एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है? 55% है। कितना है? 55% है। अब इसको राइट कैसे करेंगे? तो कहेंगे सर इसको राइट करते हैं 55/100। क्या आया? अपॉन में 100 आया कि नहीं है? तो मैंने क्या कहा, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में राइट कर रहे हैं तो वो क्या है? वो फ्रैक्शन ही है, बट किसके साथ है? डिनोमिनेटर में 100 के साथ है। किसके साथ है? तो डिनोमिनेटर के 100 के साथ है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नोट में कुछ पॉइंट राइट है, उसको देख लेते हैं। क्या राइट है? नोट में कुछ पॉइंट राइट है। अब ये कह रहे हैं कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ अ न्यूमरेटर,
वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? न्यूमरेटर वैल्यू होती है। क्या होती है? परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो न्यूमरेटर वैल्यू होती है। क्या होती है? न्यूमरेटर वैल्यू होती है ऑफ फ्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर इज 100। कह रहे हैं जो परसेंटेज होता है वो क्या होता है? न्यूमरेटर वैल्यू होती है। क्या होती है? परसेंटेज जो होता है न्यूमरेटर। यहां पे क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और ये क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ये कह रहे हैं जो परसेंटेज होता है वो न्यूमरेटर वैल्यू ही होता है, ऊपर वाला ही नंबर होता है। बट कंडीशन एक बता रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो डिनोमिनेटर में कहेंगे सर कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मार्क्स आ गए बस 95/100। मैम ने ऐसे राइट किया। ये क्या? ये टोटल इतने का पेपर था। कितने का? 100 का था। आपको कितने मिले? 95 मिले। तो क्या आप मैम से पूछने जाएंगे मैम हमारे कितने परसेंट आए? अरे मैम मार्क भगाएंगे, कहेंगे यही परसेंट है, 95% है आपके। बात समझ में आई? 100 में जितने नंबर आपको मिल गए वही आपका परसेंट है। क्या है? वही आपका परसेंट है। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं? 95% राइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई और है और अच्छा पढ़ने में, तो उसके आगे 90% आ गए। कितने आ गए? 90% आ गए। तो हमने क्या कहा? 90/100 राइट है। तो क्या कहेंगे सर? ये कैसे कहेंगे? तो आप क्या फिर पूछने जाएंगे मैम ये कितने परसेंट है? अरे फिर मारेंगे, फिर भगाएंगे। इसको भी तुम्हें समझना चाहिए कितना है, तो कहेंगे ये 90% है। क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना समझ में आ गया ना? आई होप ये आप लोग समझ रहे होंगे। कोई और अच्छा पढ़ने में तो वो 60%, कितना? मान लीजिए 66/100 राइट है उसकी कॉपी में। कितना राइट है? 66/100 राइट है। ये पहुंच जाएंगे क्या पूछने कि मैम हमारे परसेंट कितने, पूछ दिए जाएंगे। तो क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा सर आपके जो हैं वो कितने हैं? तो 66% हैं। कितने हैं? 66%। आई होप बेसिक चीजें आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक जो सिंबल अभी बना था परसेंटेज का, ये जो परसेंटेज का सिंबल बना था इसकी वैल्यू मान लीजिए 1/100 होती है। क्या होती है? इसको हम ये सीख सकते हैं कि यही 1/100 होता है। बात समझ में आई? इसी से डिनोट करते हैं। या तो ये रहेगा क्वेश्चन में या तो ये रहेगा। आप खुद देखिए, इसमें 100 है तो इसमें क्या है? इस 100 गायब है, परसेंटेज लगा दिया गया। हमने क्या कहा? इसमें 100 है और इसमें हमने क्या लगा दिया? इसमें 100 है तो इसमें हमने क्या लगा दिया? परसेंटेज लगा दिया। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू 1/100 होती है। क्या होती है? 1/100 होती है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर बात की जाए कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास, क्या है? कुछ क्वेश्चंस हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस, लो भैया ये कहां से आ गया? चलो कोई नहीं, क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिए। ये 8 आ गया, क्लास 8 का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। अब ये नंबर्स दिए गए हैं, क्या कह रहे हैं? फ्रैक्शन में चेंज किए हैं। किसमें चेंज करना है? तो कह रहे हैं सर फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? फ्रैक्शन में। गिवन किसमें है? तो कहेंगे सर गिवन जो है वो किसमें गिवन है? तो कहेंगे हमें परसेंटेज में गिवन है। और चेंज किस में करना है? तो कहेंगे फ्रैक्शन में चेंज करना। यहां पे फोकस करना है किस पे? चेंज इनटू फ्रैक्शन। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले कंडीशन क्या आई कि जो गिवन है वो किस में गिवन है? तो कहेंगे कहेंगे सर जी ये गिवन है किसमें? परसेंटेज में। और चेंज किस में करवा रहा है? कह रहा फ्रैक्शन में चेंज करो। अभी हमने कहा था कि इस वाले साइन की वैल्यू, इस वाले साइन की वैल्यू कितनी है? तो कह रहे थे 100 है, वो भी कैसी? अपॉन में। तो क्या इस वाले साइन को हटा के अपॉन में 100 राइट कर सकते हैं? हमने क्या कहा? इस वाले साइन को हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं? 100 राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर ध्यान दिया जाए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48/100। तो कहेंगे सर ये 100 कहां से आया? तो अभी तो हमने बताया आपको कि भैया ये कहां से आया, ये है परसेंटेज का साइन और इसी की वैल्यू 1/100 होती है। तो हमने परसेंटेज का साइन हटा दिया और क्या लगा दिया? तो हमने लगा दिया अपॉन में 100। इतना आया समझ में? आया ना?
अब इसको रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करेंगे तो 2 से रिड्यूस करिए, 2 से रिड्यूस करेंगे कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 24 आ जाएगा। 2 से रिड्यूस करने पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एक बार और राइट कर लेंगे तो 24 अपॉन कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। फिर रिड्यूस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये आ जाएगा 12 अपॉन 25 आ जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर अब हो जाएगा इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 12 अपॉन 25। यही तो होता है क्या, फ्रैक्शन। आया समझ में। हमने क्या कहा, जो क्वेश्चन था वो परसेंटेज में गिवन था, कह रहे हैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो हमने क्या किया, जो परसेंटेज का साइन है उसको हमने हटा दिया, क्या क्या हटा दिया, और अपॉन में 100 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, अपॉन में 100 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही डिवाइड किया उसको फिर हमने क्या कर दिया, रिड्यूस भी कर दिया। रिड्यूस करके जो बचा वही हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में। किसमें है, तो ये भी फ्रैक्शन में, बट ये क्या है 100 के साथ अभी रिड्यूस हो रहा है, तो हमने रिड्यूस कर दिया, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर बात की जाए, जो क्वेश्चन है क्या गिवन है, 200 कितना है, तो कहेंगे सर 200 है 22, इसको हमें चेंज करना, किसमें चेंज करना, तो कह रहे हैं सर इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। तो क्या यहाँ पे 220 अपॉन में 100 राइट कर लेंगे। कहेंगे सर 100 कहां से आया, तो बेटा ये 100 वहीं से आया, कहां से आया, तो परसेंटेज का साइन हटाया 100 लाए। कहां से आया, परसेंटेज का साइन हटाए 100 लाए। एक बार साइन गायब 100 ऑन, साइन गया 100 आया। बात समझ में आई। हमने क्या कहा, इस साइन को हटाएंगे और कितना 100 आ गया। अब इसको रिड्यूस करते हैं, तो क्या ये 110 आ जाएगा, इसको रिड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 50 हो जाएगा। एक बार और रिड्यूस करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर एक बार और रिड्यूस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा कितना 55। अब इधर राइट करके इसको फिर से रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस समझ में आया किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। किससे, पहले 2 से किया, 2 से 100 को डिवाइड किया कितना आ गया 50, 220 को डिवाइड किया कितना आ गया 110 आ गया। अब डिवाइड किया 2 से किसको, 210 को, तो 55 आ गया, और ये 50 को डिवाइड किया 25 आ गया। जो अपने पास नंबर है वो है 55 अपॉन 25 गिवन है। कितना है 55 अपॉन 25 है। इसको किससे रिड्यूस करोगे, तो बोलो बेटा किससे करेंगे, तो 5 से। 5 5 जा 25, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो क्या ये 11 अपॉन 5 हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना हमने आपको सिखाया है, कैसे चेंज करेंगे, तो कहेंगे सर इसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे सर जी, इसको डिवाइड कर देंगे, इस 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर जी, माइनस कर देंगे। तो जो राइट करेंगे क्वेश्चन साइड में राइट कर देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे राइट कर देंगे 2 और यहाँ राइट कर देंगे 1, और ये हो जाएगा बच्चा 5। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो दोनों हमारे करेक्ट आंसर हैं, ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होप आप लोग यहां तक अच्छे समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। गिवन क्या है, करे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। अब किसमें कह रहा, अभी तक बोला था जो परसेंटेज है उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, अब कह रहा है कि जो परसेंटेज में गिवन है उसको भैया डेसिमल में करो। किसमें करो, डेसिमल में। तो चलो कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा 6 अपॉन 100। कहेंगे 100 कहां से आया, तो कहेंगे सर जी ये वाला जो परसेंटेज था ये वाला ऐसे जो बना है इसको हमने हटा दिया, और हटाने से ही क्या बन गया, वो नीचे 100 लगा दिया। जैसे परसेंटेज हटा नीचे 100 आ जाएगा। क्या आएगा 100। अब क्या इसको रिड्यूस करोगे, कहेंगे नहीं सर बस 2 नंबर बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 6, और ये तो एक ही नंबर लगाना 2 नंबर बाद है,
तो क्या हम ये कह सकते हैं यहाँ दो नंबर है तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, ये आ जाएगा, ये आ गया ऐसा आंसर। यहां तक समझ में आ गया ना, ये तो कन्वर्ट कर लेंगे, इजी है, तो आप खुद ही से रहे। अब यहाँ पे गिवन है 72%, क्या राइट है 72%। इसको कन्वर्ट करना किसमें, डेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना, डेसिमल में। किसमें, तो डेसिमल में। तो क्या ये 72/100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 72/100 हो जाएगा। अब अगर 100 नीचे तो हमने क्या कहा, कितने नंबर बाद जीरो लगा दिया, पॉइंट लगाएंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा, क्या ये कह सकते हैं सर जी एक नंबर बाद, नहीं, अरे ना बच्चा, दो नंबर बाद, कितने, दो नंबर बाद डेसिमल लगेगा। तो यहां लिखो 2, यहां लिखो 7 और यहां लगा दो पॉइंट और ये जीरो ऐसे राइट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे। ये आपके परसेंटेज के हैं जिसमें क्या होता है, कभी परसेंटेज में गिवन होता है, या तो फ्रैक्शन में चेंज करने को बोल देता है, या तो कहेगा डेसिमल में चेंज करो, किसमें, डेसिमल में। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है इस पे क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 8 का, 8 भाई यहां का है, यहां का, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ मैंने क्या कहा, जो 8 है ये 8 यहां का है, क्लास 8, वो आ गया है गलती से। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अभी तक हमें परसेंटेज में गिवन था, किसमें कह रहा था, फ्रैक्शन में चेंज करना। पहला क्वेश्चन किसमें था, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर याद रखिएगा कि सर एक हमारा क्वेश्चन वो कह रहा है कि परसेंटेज में गिवन है फ्रैक्शन में चेंज करना, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन में परसेंटेज में गिवन है उसको डेसिमल में चेंज करना, और एक क्वेश्चन और आ गया जो फ्रैक्शन में गिवन है कह रहा है कि किस में चेंज करना, तो कह रहा है कि सर उसको परसेंटेज में चेंज करिए, किस में चेंज करिए, परसेंटेज में। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर ये हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जब इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 11/25 हो जाएगा। अब कभी भी अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना हो, क्या हमने कहा, कभी भी आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो बस क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना है, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। क्या करिएगा, कभी भी फ्रैक्शन में गिवन हो तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना और परसेंटेज का साइन, मेरे साथ बोलिए, क्या करेंगे, कभी भी फ्रैक्शन में गिवन होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। क्या, जब भी हमें फ्रैक्शन में गिवन होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसका, परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको रिड्यूस कर लीजिए, क्या ये कह सकते हैं कट जाएगा 1 टाइम में और ये 4 टाइम में, कितना हो जाएगा, तो इसको हम 11 मल्टीप्लाई क्या राइट कर सकते हैं, तो कहेंगे सर 11 मल्टीप्लाई 4%, ये कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसको राइट करेंगे 44%। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन गिवन है कि सर अपने पास जो नंबर है वो 4 अपॉन कितना है, 4 अपॉन कितना है, 4/125 है, कितना है, 4 अपॉन 100, 4/125 है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने की एक ही कंडीशन, जैसे मैंने कहा कि फ्रैक्शन में हो डेसिमल में हो, 100 से मल्टीप्लाई करना और परसेंटेज का साइन लगा देना, क्या करना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कर देते हैं 100 से, और ये परसेंटेज का साइन लगा दिया, क्या हमने कहा, ये परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब इसको रिड्यूस करिए, क्या ये 5 से रिड्यूस हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 से रिड्यूस करेंगे 25 आ जाएगा। क्या इसको 5 से रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब और रिड्यूस हो रहा क्या, तो कहेंगे सर ये रिड्यूस हो रहा 5 से, 5 5 जा 25, सॉरी 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो जो नंबर बचा अपने पास क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई
4 अपॉन में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा 16 अपॉन 5। या तो इसी को परसेंट में राइट कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है, हमने कहा कि कंफर्म नहीं आप यही राइट करिए, बट हमने क्या कहा कि अगर आपको इतना भी सॉल्व करेंगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से 16 को डिवाइड करेंगे। कितने टाइम में हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, कितना बन जाएगा, और जैसे ही पॉइंट लगाया, एक हम क्या लगा सकते हैं, यहां 0 बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो 0 बढ़ा सकते हैं। 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। कहेंगे सर ये कैंसिल हो गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो जो इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा, आंसर बनेगा 3.2%। कितना है, 3.2%। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख के भेजिएगा। और आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहले आप जरूर अपना मैसेज कर दिया करिए कि हाँ, और हम लोग आपके पर्सनली कमेंट जाके देखते हैं। तो वीडियो को देखते हुए कमेंट जरूर करें, अच्छा लगता है। अगर बात करें यहां नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो ये हमें रेशियो नंबर राइट कर देते हैं। ये 4:5 है। अब कह रहा है कि कन्वर्ट द रेशियो इनटू द परसेंटेज। किसमें, रेशियो में गिवन है, कह रहा परसेंटेज में चेंज करना। किसमें चेंज करना, मान लो कह रहा कि रेशियो में गिवन है, किसमें चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, कहेंगे सर इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ और नहीं करना, बस वही आपने जो कहा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 4/5 राइट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी नंबर को अगर रेशियो में गिवन है तो इस टाइप से फ्रैक्शन में राइट कर लेंगे। क्या करेंगे, ये जो होता है ये रेशियो होता है, और ये क्या होता है, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। अच्छा, इसको 100 से क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अब अगर रिड्यूस करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और एक 0 बच गया वो लगा दीजिए। तो क्या यहाँ पे आया, 4 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। कितना है, 4 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा कितना होता है, 8 हो जाएगा, और ये परसेंट का साइन। तो कितना आया, तो कहेंगे सर 80% आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80% आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 125 एज द रैशनल। अभी हमने कन्वर्ट किया था भाई रैशनल नंबर को किसमें, रेशियो को किया था किसमें, परसेंटेज में। अब ये कह रहा है कि रेशियो गिवन है अपने पास। क्या गिवन है, तो रेशियो गिवन है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है किसमें, तो कह रहे हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। करते हैं। अब ध्यान से देखिए कितना है, 125। कितना है, 125, और यहां पे क्या लगा है, परसेंटेज का साइन लगा है। लेकिन अगर याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर इस परसेंटेज की वैल्यू जो होती है 1/100 होती है। क्या होती है, 1/100 होती है। तो इसको तो हमें हटाना पड़ेगा। क्या करना होगा, इसको तो हटाना पड़ेगा। अब जब इसको हटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, तो कहेंगे सर 125 और अपॉन में 100 आ जाएगा। ये सही है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक तो हो गया। अब इसको क्या करना है, तो कहेंगे सर अब तो बस रिड्यूस कर दें, हो गया। क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो 5 से कट करते हैं, 5 2 जा 10 और 0 हो जाएगा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। तो जो आएगा ये आंसर आया 25 अपॉन कितना आया, तो कहेंगे 25/20 आ गया। कितना आ गया, 25/20 आ गया। अगर ध्यान से देखो अभी भी रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी भी रिड्यूस हो रहा है। आई थिंक आपको रिड्यूस करने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इतना तो आ ही गया होगा ना। क्लास 8th में आप लोग हैं, अरे इतने समझदार आप लोग हैं, आराम से कर लेंगे। रिड्यूस करें, 5 से कट करिए दोनों को, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ये आ जाएगा 5/4 आ गया।
ये अभी किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में बोलता तो यहीं पे छोड़ देते। क्या अभी हम यहां छोड़ सकते? नहीं, फिर मार्क्स कट जाएंगे। मार्क्स यहीं करते छोटी छोटी। यहां पे लिख दिया गया रेशियो किसमें? तो रेशियो मतलब वो ऐसे ऐसे लेटा हुआ, तो क्या हो जाएगा? इसको राइट करेंगे तो 5 रेशियो क्या बन जाएगा? 4। ये आया असली आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? इस टाइप से करना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसी, मान लीजिए जो हम लोग पढ़ाते हैं यही पीडीएफ चाहिए प्रॉपर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम भी है बेहतरीन बेहतरीन इधर राइट पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है बेहतरीन मैथ्स क्लासेस। यहाँ पे सभी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जितनी भी पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उतनी क्या हो जाएंगी? सभी पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ये क्या है? तो कहेंगे सर ये टेलीग्राम है। क्या है? टेलीग्राम। यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, जो भी पढ़ना है पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए पीडीएफ ज्यादा जरूरी होती है। आपको पीडीएफ जो होंगे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बेहतरीन मैथ्स क्लासेस। अगर बात किया जाए, ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ, ये 150 है बेटा, कितना है? 150 है, 150। यहां पे कह रहे हैं क्वेश्चन को बस समझिए, लैंग्वेज समझने की ट्राई करिए। क्वेश्चन आपको डिफरेंट मिल सकता है, बट लैंग्वेज अगर एक बार समझ में आ गई तो आप अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 90। अब क्या करें? 150 का कितना परसेंट करें तो 90 होगा? तो इस केस में हम आपको एक ही सजेस्ट करेंगे, जो लैंग्वेज मैं राइट करूं उसी को आप भी कॉपी करिएगा। क्या हमने कहा? जो लैंग्वेज मैं राइट करूं वही कॉपी करिएगा। हमने क्या कहा? लेट एक्स परसेंट ऑफ, लेट एक्स परसेंट ऑफ 150 इज 90। क्या कहेंगे? इज 90। अब इसको राइट कैसे करेंगे? हमने क्या कहा कि अगर x परसेंट मान ले, कितना मान ले? x परसेंट। x परसेंट किसका? 150 का 90 है, तो बस इसी x की अब वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या था? व्हाट परसेंट। जहां पे व्हाट लिखा वहीं पे तो x लिख देना है। क्या करना? लेट x परसेंट। क्या कहोगे? जहां पे व्हाट लिखा वहीं पे क्या कर देना? लेट x लिख देना है। इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर तो बड़ा आसान है। x परसेंट की जगह कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई ऑफ की जगह कितना आता है? मल्टीप्लाई का साइन आता है ना? क्या आता है? मल्टीप्लाई का साइन। तो क्या हो जाएगा? यहां मल्टीप्लाई 150 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? तो क्या हम यहां से इस जीरो को जीरो से कट कर सकते हैं? क्या इसको हम ये कह सकते हैं 2 टाइम में 5 से कट करेंगे? 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15। तो ये क्या बन जाएगा? 3x अपॉन 2 इक्वल टू 90 हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें x इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो 90 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3। इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और ये कितना हो जाएगा? तो 3 3 जा 9। x इक्वल टू हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2। x इक्वल टू हो जाएगा 60। अब ये कह रहे हैं कि अगर 90 का हम कितना करें? 90 का 50% 60% निकाल ले तो वो क्या हो जाएगा? कितना? 60%। कितना परसेंट? 60%। तो वो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये कह रहे हैं कि इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। ये भी आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज समझिएगा। क्या लिखा? इफ 16% ऑफ अ नंबर, एक नंबर है उसका 16% निकाला जा रहा है, वो आ रहा है 72। नंबर ही फाइंड करना। क्या करना?
तो इसमें भी क्या करना है, एक ही लैंग्वेज हमने कहा कि जो लैंग्वेज मैं राइट कर रहा हूं वही आपको राइट करनी है। लेट x% ऑफ 16, क्या कहेंगे, लेट 16%, क्या 16% ऑफ x इक्वल टू 72 या इज 72, दोनों राइट कर सकते हैं। तो क्या हमने कहा परसेंट की जगह क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहां पे 100 आ जाएगा, यहां पे जहां ऑफ राइट है वहां पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई का साइन x हो जाएगा, यहां पे 72 राइट है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, ये उधर भेज देते हैं, तो क्या x इक्वल टू हम ये कह सकते हैं 72 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो इसको रिड्यूस कर लें, 2 से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, 8 1 जा 8 होता है, 8 9 जा 72 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, क्या हो जाएगा 8 9 जा। तो क्या हम इसको इस टाइप से कह सकते हैं कि सर x इक्वल टू जो बनेगा 9 मल्टीप्लाई 5 0 बन जाएगा, मतलब 50। तो क्या ये 450 होगा, क्या होगा 450 का, अगर हमने कितना 16% निकाला वो 72 आएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम ना वेस्ट करते हुए आपके हित में काम कर रहे हैं कि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक कवर हो जाए। और ये परसेंटेज अगर इतना आपने सीख लिया तो आप अपनी बुक को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ मैन सेव्स, क्या है, अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली सैलरी या मंथली इनकम, इफ ही सेव्स 3,780 रुपीज पर मंथ, व्हाट इज द मंथली इनकम। अब उसका इनकम कितना ये बताना, हमने कहा क्वेश्चन क्या था कि एक इंसान कोई है, इंसान का बच्चा कोई है, वो कह रहा है कि 18% सेव कर रहा है, क्या कर रहा है 18%, 18% का मतलब कह रहा है कि वो पैसे में इतना सेव कर रहा है। अब वो उसकी सैलरी कमा कितना रहा होगा महीना, सबका वही मानना होता है कि भैया कमा कितना रहे हो, तो यही उसके साथ भी है कि सब पूछ रहे हैं कमा कितना रहे हो, बचा रहे हो तुम इतना। तो अब इसमें यही बताना उस इंसान के बच्चे की क्या करनी है, बताना है कि कितनी इनकम है। चलो बताते हैं। अब यहां पे लिखेंगे क्या, लेट द मंथली सैलरी ऑफ दैट पर्सन इज एक्स। मान लीजिए क्या कहेंगे, लेट मंथली सैलरी, सैलरी क्या इनकम राइट है, इनकम ही राइट करेंगे, मंथली इनकम ऑफ अ मैन, ऑफ दैट मैन कर लेना या अ मैन कर लेना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्या ये 18% इसी एक्स का होगा, टोटल का ही तो होगा, या टोटल सैलरी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इस टाइप से करिएगा, 18% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 3,780 रुपीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। अब अगर इस साइन को हटाया जाए परसेंटेज के, क्या राइट कर सकते हैं, तो क्या 18 अपॉन 100 राइट कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज 3,780 हो जाएगा। अब इस x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना है, कहेंगे सर x इक्वल टू रुपीज 3,780 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 18 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये 18 से डायरेक्ट कट रहा है, किससे, 18 से, तो क्या कहेंगे सर 18 बन जाए 18, कलर चेंज कर दिया जाए, क्या आ जाए 18 बन जाए 18, 18 टू जा 36 हो जाएगा, 18 वन जा 18 और 18 टू जा 36, यहां 1 बचा, 37 से 36 माइनस को 1 बचेगा, यहां फिर बन जाएगा 18, तो 18 वन जा 18, एक जीरो बच गया है। तो जो नंबर बचा है अपने पास वो कितना बचा है, कहेंगे सर x इक्वल टू बचा है 210 मल्टीप्लाइड, रुपीज का साइन लगा,
क्या कहेंगे सर, x इक्वल टू, ये आ जाएगा x इक्वल टू रुपीज, कितना आ जाएगा 210 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, रुपीज 210, 2 जीरो लगा दीजिए। तो इसको क्या रीड करेंगे सर, 21,000 है, लो उसकी सैलरी पता चल गई, बता दो सबको कितनी आ गई उसकी सैलरी, जो आई 21,000 रुपीज आई, कितनी आई उसकी सैलरी 21,000 रुपीज आई। यहां तक कोई सॉल्व करने में प्रॉब्लम है? पहले हमने क्या कहा, उसकी सैलरी हमें पता थी परसेंटेज में कि 18% है और वो इतनी बचा लेता है 3,780। हमने क्या किया, उसी 18% को, जितनी उसकी टोटल हमने मानी थी, टोटल सैलरी हमने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, क्या मानी थी, तो क्या हो जाएगी मंथली सैलरी, क्या लिखेंगे, लेट द मंथ, सो मंथली सैलरी, क्या कहेंगे, मंथली इनकम इज 21,000 रुपीज, ये आ जाएगी 21,000 रुपीज। बात समझ में आई कि नहीं है? कुछ नहीं करना, बस वही 18% निकाल लीजिए किसका, टोटल सैलरी की। टोटल सैलरी दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, जो आपसे ही रिलेटेड है डायरेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि इन एन एग्जाम, नित्या, क्या कह रहा है, एक नित्या कोई लड़की है, एक नित्या लड़की है जो एग्जाम में 98 मार्क्स लाती है। अब ये कह रहे हैं उसका जो अमाउंट बना है वो कितना बना है, 56% बना है। मतलब परसेंटेज दिया गया और मार्क्स दिए गए, कह रहे टोटल मार्क्स का वो कितना लाती है, 56%, कितना लाती है 56%, लेकिन नंबर में वो कितने ला रही है, 98% ला रही है। अब ये कह रहे हैं बताओ उसके टोटल मार्क्स जो पेपर हुआ होगा वो कितने का हुआ होगा। लैंग्वेज समझ में आई कि नहीं? मतलब ये पूछा जा रहा है कि जो पेपर हुआ होगा वो कितने मार्क्स का हुआ होगा, 150 का होगा, 200 का होगा, 300 होगा, 500 का होगा, वो कितने का होगा, कि नित्या के कितने बने हैं, 98 मार्क्स बने हैं, और लेकिन परसेंटेज में 56 ही बने हैं। कितने, 98 मार्क्स बने हैं 56 परसेंटेज में। तो हमने क्या कहा बेटा, इसको सबसे पहले मान लेंगे, लेट टोटल मार्क्स, क्या कहेंगे, लेट टोटल, या मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं, टोटल मान लो, टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो क्या ये 56%, हम ये कह सकते हैं कि 56% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ये टोटल मार्क्स का ही तो 56 है, तो हमने क्या किया, 56% किसका किया, टोटल मार्क्स का कर दिया। आया कितना, 98 आया, कितना आया 98। तो हम क्या करेंगे, 56 अपॉन 100 कर देंगे, क्या करेंगे, 100 कर देंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 98 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन में 56 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं है? अब रिड्यूस करते हैं, तो क्या ये 2 से रिड्यूस हो जाएगा, तो आ जाएगा 28। 2 से रिड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये 50 बन जाएगा। 2 से रिड्यूस करेंगे कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा, और 2 से रिड्यूस करा जाएगा तो आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। अब अगर बात की जाए x की, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहेंगे x इक्वल टू, x इक्वल टू बनेगा कितना, x इक्वल टू हो जाएगा तो 98, कितना 98 मल्टीप्लाइड बाई 14 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 14 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 से रिड्यूस करोगे 49 आ जाएगा। 7 1 जा 7 होता है, और 7 7 जा 49 होता है। तो x की वैल्यू जो आई वो 7 मल्टीप्लाई 25 आई, कितनी आई,
25। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर x इक्वल टू आ जाएगा 7 5 35, 7 2 14 17 175। कितना आ जाएगा, तो टोटल मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे, तो कहेंगे सर टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो कहेंगे सर टोटल मार्क्स जो बनेंगे, टोटल मार्क्स इज 175। ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बस एक दो क्वेश्चन और, बस एक यही लास्ट क्वेश्चन है। In an exam 65% of the total examinees passed. If the number of failure is 420, find the total number of examinees. अब ये कह रहा है कि एक एग्जाम हुआ है जिसमें कितने कह रहे हैं 65% स्टूडेंट क्या है, पास है, लेकिन फेल वालों का डाटा दिया गया। यहां नीचे ये पास वालों का डाटा नहीं है, ये किसका है, फेल वालों का डाटा है। अब ये कह रहे हैं कि यही हमें बताना है कि उस एग्जाम में कितने कैंडिडेट बैठे थे, एग्जाम दिए थे। तो हमने क्या कहा कि जब करना स्टार्ट करोगे तो क्या करोगे, कहोगे सर स्टार्ट कैसे करें, तो कहेंगे सर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पास अगर इतने हुए तो क्या लिखोगे, पास्ट एग्जामिनेज, क्या लिखोगे, पास्ट क्या कहेंगे, पास्ट एग्जामिनेज। इक्वल टू कितना है, 65% है। अच्छा, जब पास 65% हुए तो 100 से ही तो माइनस करके बताएंगे, तो फेल कितने होंगे, कहेंगे सर फेल कितने हुए होंगे, तो कहेंगे फेल वाले होंगे, फेल एग्जामिनीज कितने हो जाएंगे, एग्जामिनीज, एग्जामिनीज मीन्स जो एग्जाम दिए रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो एग्जाम दे रहे हैं, तो 100 माइनस 100% माइनस 65, क्या करना है, 100 माइनस 65%, इन दोनों माइनस कर देंगे 35% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि 35% फेल हुए, और यहां पे भी कुछ यही राइट है कि फेल कितने हुए, 420। जब ये भी फेल का डाटा है, ये भी फेल का डाटा है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम क्या मान लेंगे, अब यहां से लेट करिए, क्या करेंगे, अब यहां से लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट, लेट टोटल स्टूडेंट, टोटल एग्जामिनीज या स्टूडेंट एग्जामिनीज टू बी एक्स। कितने मान लिए हमने, एक्स मान लिया, क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो क्या हम ये 35% ये कह सकते हैं, 35% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 420, क्योंकि ये भी क्या है, फेल होने वालों का डाटा है, ये भी क्या है, फेल होने वालों का डेटा है। क्या दोनों को इक्वल कर दिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे अभी तक कर रहे हैं, 35 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 420 आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 35। अब क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 5 से कट करने पे ये आ जाएगा 20। अब 7 से अगर इसको रिड्यूस करें, 7 हो जाए 7 7 6 60 टाइम में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 100 सॉरी ये आ जाएगा 1200। जो एग्जाम में बैठे होंगे बच्चे वो कितने बैठे होंगे, तो 1200 बैठे होंगे। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा स्लाइड। थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर मैं लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं कि अगर आपको पीडीएफ इसकी चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है, बेहतरीन क्लासेज। ये क्या नाम है, बेहतरीन बेहतरीन मैथ्स क्लासेज है, क्या है, मैथ्स क्लासेज है।
तो इसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको क्या होगी, तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। क्या होगी, तुरंत। उससे आप जल्दी जल्दी आप क्या कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव कजिन के साथ शेयर करिए, उनको भी इस वीडियो का थोड़ा प्रॉफिट हो कुछ। अगर कोई आपको ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करिए कि सर ये चैप्टर आप हमें पढ़ा दीजिए, और हमारा एग्जाम है या नहीं एग्जाम है, फिर भी आपको अगर समझना है मुझसे तो आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं कि सर इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ना चाहते हैं, इस चैप्टर को आप पढ़ा दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।